अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम बहुत जल्द बनने वाली और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना के तैयार करेंगे। इसे चिकन वाइट कढ़ाई कहते हैं। ये मुश्किल से 30 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और इतनी मज़े की लगती है खाने में, और बहुत ही कम मसालों से और बहुत आसानी से ये बन के तैयार हो जाती है। रेसिपी अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो नीचे दिए हुए लाइक का बटन दबा देना, और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गैस पे कढ़ाई रख दी थी। इसमें हमने 3/4 कप ऑयल डाला है। इस कढ़ाई में ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा लगता है, अगर आप चाहें तो तेल कम कर सकते हैं। अब इसमें हमने 2 तेज़पत्ता डाल दिया है और 3 हरी इलायची डाल दी है। 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का डाल दिया है। अब इसमें हमने 500 ग्राम चिकन ले लिया था। इसे अच्छी तरीके से धो के हमने छान लिया है। चिकन में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब चिकन डालने के बाद हमें इतना इसे फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब चिकन का कलर अच्छी तरीके से चेंज हो चुका है और चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। 4 से 5 मिनट लगे हमें इस चिकन को फ्राई करने में। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और हमने 10 तेज़ वाली हरी मिर्च को लेके उसे क्रश कर लिया, इसे डाल देंगे। मिर्च को आप क्रश करके ही डालिएगा, उसका पेस्ट मत डालिएगा। अब अदरक लहसुन हरी मिर्च डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक हमने और फ्राई कर लिया, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें हमने 2 प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ के, उसे मिक्सर में पीस लिया है। बिना पानी डाले हमें पीसना है। इसे डाल देंगे। जार को अच्छी तरीके से हमने साफ़ करके डाल दिया है। अब इसे हम इतनी देर तक इसकी भुनाई करना है कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए और प्याज हमारा अच्छी तरीके से पक जाए। अब प्याज का कच्चापन दूर हो चुका है, चिकन हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, तेल नज़र आने लगा है। तो इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जिस तरीके से आप खाना कम या ज़्यादा पसंद करते हैं। अब गैस की आंच को हम धीमा कर देंगे। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हमने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है। ये हल्की सी क्रश की हुई है, एकदम बारीक पाउडर मत लीजिएगा। और हाफ़ टीस्पून हमने वाइट पेपर पाउडर डाला है। अगर आपके पास सफ़ेद काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा लें। अब सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने आधा कप दही डाली है। दही को अच्छी तरीके से फेंट के डालिएगा। दही खट्टी नहीं होना चाहिए, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। दही खट्टी होगी तो ग्रेवी का टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा। अब दही डालने के बाद हमें इतना पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। गैस की आंच को धीमा रखिएगा, नहीं तो दही फटने का डर रहता है। अब दही का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। अब इसमें हमने हाफ़ कप फ्रेश क्रीम डाल दी है। फ्रेश क्रीम डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की आंच को हमें तेज़ नहीं करना है, धीमी आंच पे हम फ्रेश क्रीम को मिक्स करेंगे। हमने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हमें 2 से 3 मिनट तक ढक्कन ढाक के पकाना है कि ग्रेवी हमारी पकने लगे। अब 2 से 3 मिनट हो चुके, ग्रेवी हमारी पकने लगी है। गैस की आंच को तेज़ मत करिएगा, नहीं तो फ्रेश क्रीम बहुत जल्दी नीचे से पकड़ लेती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसमें हमने आधा इंच अदरक के टुकड़ों को बारीक बारीक पतला पतला स्लाइस में काट लिया, इसे डाल देंगे।
और 4 हरी मिर्च को हमने कट लगा लिया है, बीच में से चीरा लगा के डाल देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है। और ढक्कन ढाक के हमें इतना पकाना है सिर्फ 2 मिनट तक कि अदरक और मिर्च का फ्लेवर ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। हमें सिर्फ 2 मिनट पकाना है। फ्रेश क्रीम डालने के बाद चिकन को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। अब तेल अच्छी तरीके से ऊपर आ चुका है, 2 मिनट हो चुके हैं, तो गैस का चूल्हा बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। हमारी मज़ेदार सी वाइट चिकन कढ़ाई बनके तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म पराठे, नान या तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि आपने इसे इतने कम वक्त में बना के तैयार किया है। मुश्किल से इसे बनाने में आधा घंटा भी नहीं लगता है। बस चिकन के पीसेस को मीडियम साइज़ के रखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को प्लीज़ दबा दें और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मेरे हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल जाया करे। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।